चलो ये बताओ लास्ट टॉपिक क्या था? सर हीट ऑफ हाइड्रोजन। रेजोनेंस एनर्जी वाला टॉपिक ले आए थे ना? यस सर, यस यस सर, बेंजीन वाला एग्जांपल ले लेता। यस यस टोटल 4 रिएक्शन लिखे होंगे आई थिंक सो। यस सर। यस सर, 4 लिखी थी सर। सर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, नहीं ना? डेल्टा एच hydrogenation is directly proportional to number of पॉइंट है pi bond फॉर्मूला है, नंबर ऑफ pi bond। सही है क्या? स्टार पॉइंट ठीक ना? इफ नंबर ऑफ pi bonds are same, then क्या होगा? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन directly proportional to, yeah, inversely proportional, sorry, stability of alkene। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के बेसिस पे देखिए बच्चे, अपन दो ही बातें देखी है, यदि रेजोनेंस होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, और हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा स्टेबल। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। आगे बढ़े क्या? यस सर। लिखो एक क्वेश्चन, राइट द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए आजकल सीरियस की आवाज नहीं आ रही है कि नहीं है? सीरियस तो रे। कंपाउंड ए दिया हुआ है, कंपाउंड बी दिया हुआ है, कंपाउंड सी दिया हुआ है, कंपाउंड ई दिया हुआ है। बताइए भैया ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी में क्या है? 1 by 1। ऑफ डबल बॉन्ड। यस सर। यस। बताइए भैया ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच। काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 0। बोलो 6 6 6 3 3 6 9। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए तो भैया सबसे ज्यादा कौन होगा? ए। ई से ज्यादा सर सबसे ज्यादा ए सबसे रिलीज ज्यादा करेगा ना, एक ही बिकॉज
सबसे ज्यादा कम सही है। AD लीस्ट कौन होगा आपका? ई होगा। Yes, sir. Yes. ई के बाद में देखिए बच्चे अपन लोग कौन ज्यादा स्टेबल है, डी वाला कि बी वाला? B वाला सेम है दोनों सर। B वाला ज्यादा स्टेबल है। बी वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये आ गया बी। बी के बाद में तुरंत लिख दिया अपन ने डी। सही है और नो? Yes, sir. सर B ज्यादा या स्टेबल फिर सी और सर फिर ए। स्टेबिलिटी के रेसिप्रोकल है ना। कोई दिक्कत? नो सर। ये तो बताया था ना तुम लोगों को। इसमें 1 डिग्री कार्बन आता है और इसमें कितना आता है? 2 डिग्री कार्बन आता है। दैट्स व्हाई क्या है? इट इज मोर स्टेबल। Yes, sir. ठीक है, तो ये सिस ट्रांस वालों कंपैरिजन, दोनों की कंपैरिजन ये ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, और देखें ए बी सी। ए बी सर ऊपर वाला पता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? Sir, CBA. CBA. सी बी ए। Yes, sir. सबसे ज्यादा कौन? Sir, decreasing order में sir CBA. मतलब आप ये बोल रहे हो सी सबसे ज्यादा है, हाँ। Yes, sir. Yes, sir. कम है, और ए Yes, sir. सबसे ज्यादा है। ए क्यों है। भैया? सी में कितने आ रहे हैं? Sir, सबसे ज्यादा 1 आ रहा है। sir 3 आ रहा है, 3 alpha 3 आ रहे हैं। बी में 6 5. sir 6 2 + 3 + 1 कितना होता है? 6. इसका मतलब 12 नहीं आएगा, 10 आएगा। sir 10 चलो इन दोनों बताओ। A greater than B. Found the number of alpha. 1 + 1 2 अल्फा, 2 + 1 3 अल्फा, मतलब A greater than B। yes sir चलो इन दोनों में बताओ। sir A greater than B A greater than B, तो लिखा हम लोगों ने डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन पर मोल मॉलिक्यूल के लिए A ज्यादा होगा B कम होगा। बोलो हाय ना। yes sir अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि कम हो गया? Resonance. sir resonance Resonance. तो रेजोनेंस के बेस पे देखिए अपन लोग, जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस आ जाता है उसमें क्या अपन ने जहां से डबल किया था, डबल से कंपैरिजन थोड़ा सा और कम आया था कि जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी हुई होती वो रेजोनेंस को ब्रेक करने में लगी थी। बोलो है ना।
जबकि कंप्लीट Yes. रिएक्शन करेंगे तो ये भी 2H2 से रिएक्ट करेगा, ये भी 2H2 से रिएक्ट करेगा। बोलो हाँ है ना? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डेल्टा H हाइड्रोजनेशन पर मोल हाइड्रोजन, बताइए अब क्या होगा? सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? बोलो। हाँ क्या होगा? पर मोल मॉलिक्यूल। तो सबसे बेहतर ये है, ये काम करो, एज्यूम कर लो। मैंने इसको एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल इट इज 50, दैट मस्ट बी कितना होगा? बिलो 50 के अबव 50? Below Below. 50. Below. बिलो 50 मतलब 40 मान लेता हूं, कोई दिक्कत? No, sir. तो 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इन दोनों में ज्यादा वैल्यू कौन सी है आपकी? माइनस साइन को छोड़ दो, टी ज्यादा है, इन दैट केस ए ज्यादा है आपका, बी कंपैरिजन। बोलो हाँ है ना? Yes, sir. Yes. क्या होता है जब समझ में नहीं आए ना आपको, एक्स वाई के टर्म में ये चीजें नहीं है ना, तो बेहतर है कि उनको वैल्यू अकॉर्डिंग मान लो। तो मैंने बोला कि 50 इज ग्रेटर देन 40, दैट्स व्हाई आप उन्होंने पहला आंसर लिख दिया। अब सिंपल बात करें, ये भी 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, 1 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, इन दैट केस कितना होगा? इट बिकम्स 25। Yes. अरे बोलो। Yes, sir. और ये 1 मोल से रिएक्ट करेगा, इट बिकम्स 20। 20. ये ज्यादा रहेगा। अरे बोलो हाँ या ना? उस सामने वाले का रहेगा ना, सामने वाले ने क्वेश्चन में घुमा दिया, उसने बोल दिया पर मोल हाइड्रोजन, ये तो हमने पढ़े ही नहीं थे, लेकिन अब पढ़ चुके। अरे बोलो हाँ है ना? तो आंसर यही रहेगा, इधर पर मोल मॉलिक्यूल होगा, ये फिर पर मोल हाइड्रोजन होगा। सर ये पर मोल मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन एक बार वापस बताइए। पर मोल मॉलिक्यूल और पर मोल हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है, पूरा मॉलिक्यूल कितना एनर्जी इवॉल्व कर रहा है? 50, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड है? 2। यदि एक हाइड्रोजन 2 मोल हाइड्रोजन के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना हो? जस्ट हाफ। अरे बोलो है ना? So इन दोनों के आंसर्स हमेशा सेम रहेंगे क्या सीक्वेंस में? मुझे क्या पता, पहले बांट के देख लेंगे। और सर पर मोल मॉलिक्यूल में क्या होगा? क्या पर मोल मॉलिक्यूल के पर मोल मॉलिक्यूल तो निकाल ही रहे ना, बोलो मॉलिक्यूल के बेस पे निकाल रहे हैं। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन, सी बी ए, पहला प्रश्न है मेरा, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन और मोल मॉलिक्यूल। दूसरा प्रश्न है डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन और मोल हाइड्रोजन। बताइए ABC ABC. सबसे ज्यादा किसका होगा? Sir, C का. डी का, उससे कम? B का. देन आफ्टर A. एंड व्हाट अबाउट सी? Yes. अरे बोलो, सी देन बी देन ए। बोलो हाँ या ना? संतानु हो कि नहीं हो? सर। हो, जाग रहे हो? हाँ सर जाग। चलो बहुत बढ़िया, जागते रहना। चलो किसी को कोई दिक्कत हो? यस सर। किसको? सर कैसे? कोई दिक्कत है? चलो
करके देखें। हाँ सर। हाँ सर। क्या बोले थे, फंस जाओ तो क्या करना है, वैल्यूज देना है। वैल्यूज दे दो। चलो दे दो वैल्यू भैया। 1 मोल के लिए मान लेता हूं कितना, बोलो। 25। अरे तो 25। समझ लो ना, डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा 10 में डिवाइड करो 1 का, कितना होगा, 10 ही आएगा। चलो ये कितना आएगा, 20 की 20 से कम, 20 से कम, सोच लो, कम आएगा। 20 से कम कितना मान लो, 15। 15 मान लो। चलो बहुत बढ़िया। ये कितना आएगा, 30 की 30 से कम, 30 से कम, 30 से कम। 30 से कम कितना मान लो, 23। 23 मान लिया। 23 नहीं है, अच्छा लग रहा है। 21 मान लो। 5 25 मान लेते हैं ना। तो 25 है। मैं 3 21 से मान रहा हूँ, डिवाइड तुझे होना दिक्कत है चाहिए। क्या? हाँ? इसको 16 मान लूं क्या? हाँ सर। मान लो, कुछ भी मानना है, ठीक है। चलो अब बात करें बच्चे, आप बोल लो यहाँ पर कितना मोल हाइड्रोजन लगा होगा, 1। यहाँ पर कितना मोल हाइड्रोजन लगा होगा, 2। 2। यस सर। और यहाँ पर कितना मोल हाइड्रोजन लगा होगा, 3। 3। यस सर। अरे बोलो हाँ या ना। यस हाँ सर। सर। तो पर मोल हाइड्रोजन के लिए पर और ये लगा दिया पर, बोलो हाँ या ना। तो 10 से बड़ा था, 16 से बड़ा था, 21 सही है दोनों, यस सर। यस सर। राइट नाउ -10 -8 और -7 में सबसे बड़ा क्या हो गया, -10। समझा? यस सर। क्लियर है? सर जी सर बोलिए। सर सी का डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन 30 से कम चाहिए ना क्या? सर सी का 30 से कम लेना था ना डेल्टा एच। हाँ हाँ तो सर हम 27 लिया था। वहां पे रेजोनेंस के साथ में एरोमेट्रिसिटी भी बेटा, ओके ओके। देखो तुक्का मार रहे हो, स्ट्रॉन्ग तुक्का मारो ना हमारे ऐसा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ। यदि ये करोगे ना कि 27 ले लिया, 28 ले लिया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या मानोगे, हाँ सर सर ठीक है। मैं वही तो सोच रहा काम था, से फिर लो। वो उससे बड़ा हो जाएगा और फिर। क्या, हाँ ठीक है। चलो समझ में आया क्या भैया, फिर से समझा दो एक बार और, एक बार तो बनता है फिर से, है ना। अरे बोलो। यस सर। एक और क्वेश्चन दे दो सर। ना ना ये समझो पहले, क्वेश्चन दे ही देंगे। सर एक हमको दे दो सर, एक हम करके देखते हैं। ये समझाऊं कि ना समझाऊं, सिंपल बोलो। समझाओ। चलो अगर बात करें बच्चे, आप बोल लो कि यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन लगेगा। सिंपल पहला फॉर्मूला तो वही था ना, क्या कि डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ, अरे बोलो यार, पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें 1 पाई, इसमें 2 पाई, इसमें 3 पाई, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे सोचना नहीं है, बोलो है ना। यस। अब दूसरा क्या दिया है आपको, ये सारे क्वेश्चन में क्या बोला था, यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होंगे देन आफ्टर अपन लोगों को करना है स्टेबिलिटी को चेक करना। तो फिलहाल में स्टेबिलिटी को तो गोली मारो, नहीं तो पता चला कि यहीं पर डिसाइड कर दिया सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे लीस्ट वैल्यू, खत्म। समझ में आ गया। अब दूसरा मैंने बोला यहाँ पर कि 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 मोल। यस पर मोल हाइड्रोजन क्या होगा, जस्ट डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अरे बोलो, इस मॉलिक्यूल में देख रहा हूं मैं कि 1 मोल कितना दे रहा है, 21 अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा है। सॉरी 3 मोल हाइड्रोजन कितना, 21 अमाउंट दे रहा है, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना देगा, 7। यस सर। यस सर। यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन कितना दे रहा है आपका, 16 अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो 1 मोल कितना देगा, दैट इज -8। और हाँ, यहाँ पर क्या दिया है, इट इज 10 दिया है, तो 10 ही देगा आपको। समझा क्या? -10 हाँ सर। -21 देके रहेंगे या फिर सर कैसे पता चलेगा? ये आपको मानना है। कुछ भी मानते हैं। हाँ मतलब मेरे को याद करना फिर मानना, ठीक है। मतलब कुछ भी, मतलब समझ रहे हो ना, नहीं तो चलो माइनस की जगह प्लस मान लो, कोई भरोसा थोड़ी तुम लोगों का। चलो और देखें एक क्वेश्चन और, यस सर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर एक करने के लिए दे रहे हो सर क्वेश्चन? अरे वाह यार बहुत बढ़िया, ये देखो मतलब कौन बोला, ये अच्छा बच्चा है ना। अरे यार
लो भैया, ए बी सी और ये आ गया डी। सर ABCD का सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। क्यों कर दो? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? सर सबसे ज्यादा स्टेबल डी होगा। हाँ, ये है डी, दिख रहा है? सर बी सबसे कम होगा। यस सर। चलो आंसर बोलो। सीक्वेंस चेंज कर दो क्या? नहीं सर, 1 मिनट बस। एनीवन? ABCD। अरे भाई बहुत बढ़िया। सर बी लास्ट होगा। ऐसे आंसर सुनने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ए बी सी डी। चलो देखे क्या? यस सर। सर DABC। अरे भाई बहुत बढ़िया। तो सबसे लेस्ट वैल्यू बोलो किसकी होगी? C। सर डी। चलो D ठीक। की। सर डी की होगी ना। अब इन तीनों में देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? C सबसे डी है। अरे स्टेबल। भाई। दूसरा नंबर का स्टेबल B। बी। अब यार ये मत बोलना है ना, ये मैं बोलूंगा। बी और ए में कैसे? ए में कैसे? हाँ सर वही तो। मुझे समझ में नहीं है यार, मुझे भी लग रहा है ना इन दोनों को इक्वल कर दूं क्या? नहीं है सर, मैं बताऊं? ना ना आप बताओ बेटा, क्वेश्चन तो आपने किया है। ये खुद देखेंगे ना लाइक। शांतानो प्रूफ करो। मैंने क्या किया? प्रूफ करने वाले। ए और बी में क्या डिफरेंस है? सर मैं वही तो पूछ रहा। क्या कर रहे हैं? अब देखना नहीं है आपको, पूछना नहीं है। ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ? मैं बोल रहा हूं कि बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। वाई सो? सर मैं बताऊं? ना, नहीं पता सर। हेलो चलो बताओ भैया, कौन बता रहा? सर ए में रेजोनेंस। मैं बताऊं? ये बी में रेजोनेंस है। हाँ सर परिणीति बी में रेजोनेंस है और ए में नहीं है। सो B के जो लेफ्ट साइड वाला उसमें है, उसमें एटलीस्ट रेजोनेंस हो रहा है, A में कहीं पे भी नहीं हो रहा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल सिंगल्स, डबल सिंगल सिंगल डबल। पर उसने देखा ही नहीं, वो साइड बहुत छोटा दिख रहा है, इसलिए इसका लगा कि डबल बॉन्ड है। वो सोता रहता हूँ, उसको पता ही नहीं होगा बॉन्ड भी बने यहाँ पे। सर मुझे नहीं क्लिक हुआ। हाँ नहीं होगा ना क्लिक। आजकल हम एक गेम खेल रहे हैं, अंतर ढूंढने वाला। 10 डिफरेंस वाले रहते ना, बड़ा मजा आता है। शांतनु, यस सर। यदि आप गेम खेलना चाहते हो तो वो गेम खेल सकते हो, मेरी साइड से अलाउड है। सर आपने मंडे को अटेंडेंस ली थी? हाँ ली थी ना बेटा, क्यों? मेरी ली नहीं आपने सर। हाँ? फोन आ गया था। सर इससे घर तो फंस गया था। मंडे को तो हम कपड़े धोने गए होगे। सर क्लास में बैठा था मेरे साथ। एसी चालू था, ठंडी लग रही थी, याद है? बस कहीं करो। मैंने अटेंडेंस नहीं ली थी। मैंने ली थी इस वीक में क्या अटेंडेंस भाई? सर नहीं। नहीं सर। सर मेरे घर पे तो फोन आया था सर, पता नहीं मैं क्यों पता ना अटेंड। कि हम खुद ही इतना मक्कार है तो बच्चों से नहीं बोलते कि ठीक है यार। सर ये हमने तो कपड़े धोए सर नहीं। मैंने तो अटेंड किया था सर, फिर भी क्या? फोन आया सर। सर क्लास अटेंड करने में भी फोन आया सर घर पे कि अटेंड नहीं किया। एक काम कर लेना,
नई हेडिंग नया पेज। हीट ऑफ कंबंशन डेल्टा एच COM नेगेटिव ऑलवेज। तो भाई ये कंबंशन का मतलब क्या होता है? Rapid addition of oxygen to the compound. ऑक्सीडेशन बोल दूं? Yes. Yes. अरे बोलो Yes, sir. पक्का? तुम्हारी बॉडी तो हर सेकेंड सांस ले रही है, ऑक्सीजन ले रही है, तो कंबंशन हो रहा है हमारा। तो उसको बर्न करना पड़ेगा। The burning in the presence of oxygen. हाँ ठीक है, तो कंबंशन ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन कंबंशन नहीं हो सकता। नहीं हो- Compulsory नहीं है। जरूरी नहीं है ना, नहीं हो सकता। चलो, तो अल्टीमेटली बात करें बच्चे, देखो ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। कंबंशन दैट इज कॉल्ड इग्निशन कर रहे हैं अपन लोग, तो ऑब्वियसली देखिए टेम्परेचर मस्ट बी कंडीशन। देखना आप लोग, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of it is the amount of heat release when 1 mole of a organic compound is completely burned in excess amount of oxygen, in excess amount of what? Oxygen. Oxygen. चलो इसको शॉर्ट फॉर्म में एक चीज और लिख देना चाहता हूं, HOC, हीट ऑफ कंबंशन। सिमिलरली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अपन ने क्या लिखा था, वहां पे चाहो तो हीट ऑफ हाइड्रोजन लिख देना HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सिंपलिसिटी है, इसे देखना। चलो देखें भैया, अगर बात करें बच्चे अपन लोग हाइड्रोकार्बन में अपने 3 कैटेगरी पढ़ी, दैट इज CnH2n +2। क्या होता भैया? अल्केन। Okay. अल्केन का यदि हम लोग कंप्लीटली ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा n टाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस n+1 बाय ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Oxygen बैलेंस हो गया। मुझे क्यों गलत बता रहा है? टोटल ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाँ हो गया। चलो हो गया तो ठीक है। कितना आएगा बोलो ऑक्सीजन? 2n plus n plus 2, that is 3n. So 2n 3n plus 3n plus 1 by 1/2। Yes sir. by 2 नहीं आएगा, by 2 क्यों? मुझे पता सर, सही। नहीं लगा, by 2 आना चाहिए, हटा दो। हाँ। वहां से 2n और यहाँ से n plus 1। सर पर मोल क्या? कुछ तो है यार ना दिक्कत। नहीं यहाँ पे नहीं सर, सही है ना। अरे यार सही नहीं, वही सोच रहा था यार 2 क्यों आएगा ना, नालायक को। CnH2n अल्कीन क्या होगा भैया? ऑक्सीजन gives n number of CO2 plus
n नंबर ऑफ H2O लिख दूं क्या? देखो यार बोल देना है ना, देखो मेरे थोड़ा सा मैथमेटिक्स बहुत n/2 यहाँ पे H2O के सामने 3n/2 सर, यहाँ पे तो n/2 आएगा ना। यहाँ पर भी n/2 आएगा मतलब है ना। अक्षत ने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ हाँ नहीं सर 2n ऑलरेडी सही तो है, सर। 2 तो n ही होगा। चलो मतलब अक्षय ये है, अक्षत ये है ना नालायक। दिमाग काम करता है। चलो गैस करो क्या आएगा यहाँ पे। मत करो गैस, लिख ही दे रहे हैं। तीसरे इक्वेशन में मैंने एक गलती करी है, यदि कोई बता देगा। चॉकलेट बता पाएगा कोई? सर लास्ट इक्वेशन में 2n - 1/2 O2 है। नहीं सर, सही है। सही तो है। पक्का? और मैंने गलती अरे। निकाली तो सर एक मिनट, इससे क्या होता है, बच्चा सोचता है गलती कहाँ सर, हुई सही है। है ना, सही तो है। इतना सर सही है सर, सही है ना? Yes, sir. यार तुम लोग बताए ना, कुछ भी मतलब। सर, मुझ पे आपका भरोसा है। किसी धोखे मत रहना तुम, है ना। जब लोग भरोसा करते हैं। डेल्टा H convention is directly proportional to number of carbon atoms if number of carbon atoms are same, then delta H convention is inversely proportional to stability of compound। चलो शुरू करें क्या? सही। तुम लोग क्लास में शाम को लगेगी शायद से ना, सुबह लगेगी? कौन सी? यदि फिजिकल क्लासरूम चालू हुए तो सुबह लगेगी। सर शाम को ही तो होगा। शाम को सर सुबह ही लगाना, कुछ भी हो जाए। शाम को सर रहेगी। सुबह ही लगा देना, कुछ भी हो जाए। सर सुबह तो स्कूल रहती है ना। सुबह नहीं। सुबह लगाएंगे ना। नहीं सर। सर ऑब्वियसली से शाम को लगाएंगे। सर नहीं ना सर, शाम को लगाना ना, सुबह उठ के नहीं होता। दोपहर में लगा लेंगे ना, तुम्हारा ना मेरा। हाँ हाँ चलेगा। सर, एक नंबर। उसे फिजिक्स और मैथ की क्लास लग जाएगी, मेरी तो शाम को लगेगी क्लास। 4 से पहले नहीं लूंगा। सर चलेगा सर, आप 4 से 5। चलो देखिए क्या एक क्वेश्चन हो जाए। यस सर। बोलो। यस सर। लिखो तो, राइट द ऑर्डर ऑफ enthalpy of combustion of following, write the order of enthalpy of combustion देखें। सर स्टेबिलिटी कंबंशन मतलब यहाँ ऑफ पे क्या? क्या है? हेडिंग एक बार रिपीट करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड क्या दिक्कत है बेटा? सर स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या है? कंपाउंड में यदि स्टेबिलिटी चेक कर सकते हो तो ठीक है। नहीं सर, आप मुझे इतना बता दीजिए, अल्केन अल्कीन अल्काइन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? अल्केन। अल्केन होता है ना, तो उसको जलाने से ज्यादा हीट नहीं निकलनी चाहिए क्या?
हाँ तो वो इनवर्सली है ना, वो सबसे ज्यादा होता है तो उस पे सबसे कम हीट निकलेगी, ऐसा लिखा है उधर। हाँ, दिक्कत कहाँ आ रही है बेटा? अरे सर, मुझे दिक्कत यहाँ आ रही है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में सबसे ज्यादा स्टेबल अल्केन होता है, और मुझे लगता है कि अल्केन को जलाने से सबसे ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है मुझे कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज। कंफर्म हाँ? है ना क्या कंफर्म है? कि अल्केन को जलाने पर ज्यादा हीट इवॉल्व होती है? नहीं। कंफर्म नहीं है ना? नहीं। छोड़ो तो फिर। ठीक है ना? अभी हमारे बेसिक जो है ना थोड़े से हिले हुए हैं। जब तक हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा अल्कीन अल्कीन अल्काइन में ज्यादा अच्छे से कौन चलेगा। वैसे क्या लगता है तुम लोग कौन सा चलेगा? तीनों को जला दो, तीनों जल जाएंगे। बोलो। सर शायद एल्केन। एल्केन ही शायद लगता है। अल्केन। अल्केन। एल्केन ही अच्छे से चलेगा ना। अल्केन ही अच्छे से चलेगा। ठीक है, चलो छोड़ो यार, है ना, मतलब तुमसे ना हो पाएगा। सर बस इतना पता है कि अल्केन कंप्लीटली बर्न होता है, और जो दूसरे वाले मतलब एल्कीन और एल्काइन रहते हैं वो मतलब इनकम्प्लीटली बर्न होते हैं, और एक ब्लैक सूदी फ्लेम देते हैं। अच्छा ये बताओ, बॉडी में अपन लोग जो यदि खाना वगैरह खाते हैं अपन लोग, है ना, तो बेसिकली फूड भी क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। अरे बोलो, फूड भी क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। यस तो हम लोग को चलने के लिए क्या चाहिए? फूड। और व्हीकल्स को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। यस सर तो ऐसा फूड जो जलने पर सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, दैट मस्ट बी कॉल्ड क्या होगा? फैट। यस अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। फैट सबसे जल्दी देगा ना आपको, सबसे ज्यादा एनर्जी देगा वो। ऐसे फ्यूल में देख लिया अपन लोग तो अलग टाइप के फ्यूल है आपके पास में। गैस फूल हो गए, हाइड्रोजन हो गए, सबसे अच्छे फ्यूल मानेंगे। पेट्रोल हो गया, फिर डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, है ना, उसके अंदर फिर लकड़ी वगैरह हो गई, पेपर हो गया। तो ये सारे फ्यूल हो गए आपके पास। तो सोच लो फैट जो है वो फैट कैसे बना होगा, ये सोचो कैसे बनाया होगा? अल्केन फैट होगा कि अल्कीन फैट होगा? अल्कीन फैट होगा। क्या ना लाइक लेके आया मैं। अरे वनस्पति घी बनाए थे, नहीं बनाए? हाँ, बनाया कैसे बनाए थे? बाय द रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। किसका? अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल का। अनसैचुरेटेड ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने पर फैट बना था। फैट ज्यादा एनर्जी दे रहा तो क्या होगा? अल्कीन ज्यादा एनर्जी देगा ना? हाँ सर। सर तो एंड क्या प्रोडक्ट क्या निकला कि अल्केन देता है ना? हाँ कॉमन सी बात है। मतलब तुम लोग कुछ थोड़ा बहुत और आसपास का ही पता होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए तो क्वेश्चन लिखना अपन को ना। आज के एंड में पूछना कितना सकता चलो इन 9 में से बताओ ज्यादा किसका होगा भैया? एंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन। लेफ्ट वाले का। लेफ्ट वाले का। वाई सो? लेस स्टेबल। स्टेबिलिटी कम है। लेस स्टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यार बात करें अपन लोग। यहाँ पर एक कंपाउंड दिया हुआ है, दैट इज नहीं है, मजा नहीं। पहला वाला कंपाउंड, दूसरा वाला कंपाउंड, तीसरा वाला कंपाउंड। बोलो भैया ए बी सी में क्या होगा? फिर CBA। ए बी सी
डी, ई। बोलो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? पहला वाला तो सी का सबसे ज्यादा होगा। सी का सबसे ज्यादा। वाइस तो सबसे ज्यादा कार्बन आइटम्स है। 8 कार्बन, इसमें सर 7। 7 हो गया। तो पहले क्या देखना? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अब यार इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? तो कॉमन सी बात हो गई ना। लास्ट वाले का सबसे ज्यादा। चलिए बोलिए। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही कर दिए मैंने। अब देख लो ज्यादा स्टेबल कौन होता है। पहला वाला। सर सेकंड वाले इसमें 12 कार्बन। मतलब आप ये बोल रहे हो मैंने गलत देखा है? सर सेकंड वाले का ही ज्यादा होगा फर्स्ट वाले से। यस सर। ये ज्यादा है। हाँ सर। हाँ सर। 10 कार्बन। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है अभी? लास्ट वाले की। लास्ट वाले की। कर लोगे? यस हाँ। सर। चलो ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी ए सी सबसे ज्यादा सर बी बी की सबसे वाले ज्यादा। की। बी। फिर ए। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किसकी होगी अंदर पे कंबेंशन? बी की। बी की। यस सर। बी से ज्यादा ए। ए से ज्यादा तो सी होगी ना। नंबर ऑफ कार्बन से तो डायरेक्टली कर क्वेश्चन है ना। हाँ जी। अरे यार तुम लोग ये बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो यार। और बी भी ज्यादा स्टेबल है। बी सबसे कम स्टेबल बोल। 0 अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 3। यस सर। सर डी सी ए। 6। आखिरी वाले में 9। तो जितना ज्यादा स्टेबल उतना लीस्ट। नंबर ऑफ कार्बन से भी देख सकते हैं ना सर। और ऑफ कार्बन से भी देख सकते हैं सर डी सी ए बी। तो भैया बी से ज्यादा ए से ज्यादा सी डी। तो बताओ अपन ने गलती कहाँ कर दी थी बेटा? प्रायोरिटी ऑफ रूल्स नहीं ध्यान रखा। तो जितने ज्यादा अल्फा रहते हैं पहले काउंट द नंबर ऑफ कार्बन। यदि कार्बन सेम आ गए उसके बाद आता है स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। चलो A, B, C, then D.
सर ACBD ACBD सबसे ज्यादा कौन? डी होगा ए होगा। सबसे कम कौन? D D डी। अब इन दोनों टॉस कर लेंगे अपन लोग, है ना? टॉस कौन जीतेगा? C जीतेगा। सी जीतेगा। बहुत बढ़िया। चलो कितने कंपाउंड दिए? 1 2 3। पहला प्रश्न स्टेबिलिटी और तो बताइए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। दूसरा प्रश्न हीट ऑफ कंबशन बताइए। तीसरा प्रश्न हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताइए। क्या ये तीनों ऑर्डर सेम है? नहीं। तीनों अलग है? हाँ। स्टेबिलिटी 3 to 1 कंबशन स्टेबिलिटी 3 to 1 और स्टेबिलिटी बोलो 3 to 1 3 to 1 कंबशन बोलो 1 to 3 3 to 1 3 to 1 3 to 1 3 to 1। मुझे क्या पता ये बोलने में इनवर्स के प्रोपोर्शनल है ना। बोलो 3 to हाँ सर हाँ नीचे वाले 1 2 3 क्या? यस सर हाँ सर HOH 1 2 3 हाँ धन्यवाद सर। एक बार बता सकते हैं C और B दोनों नहीं। सर ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है सर, हाँ ना, स्टेबिलिटी मुझे भी लग रहा है कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना। ज्यादा ही नंबर ऑफ कार्बन सर, मतलब हमने दोनों में लॉजिक सही लगा के आंसर सही लिया है सर, तो कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है 1 2 3 होना चाहिए ना। नहीं 1 से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा 3 वही तो लिखा है। पहला नहीं सर, तो कंबशन और स्टेबिलिटी में बोल रही हूँ। बात कर भैया कंबाइनेशन के लिए कितने कार्बन? 8 7 6। यस ये नहीं देखे तुम लोग? सर HOH बता बात ये है ना कि हमने किसके बाद क्या बात पढ़ी है, दैट इज इम्पोर्टेंट ना। पहले हमने स्टेबिलिटी देख लिया, तो यहाँ पर 10 निकल गए, यहाँ पर कितने निकल गए? 7। और यहाँ पर कितने निकल गए? 4 अल्फा। बोलो यस सर इट इज मोर स्टेबल, ऑल्सो may contain more number of alpha hydrogen। बोलो हाय ना। यस सर। इसमें ज्यादा कार्बन होंगे, इसमें ज्यादा कार्बन होंगे, उसमें क्या होगा? हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगा ना। इसमें 8 कार्बन है, इसमें 7 है, इसमें 6। यस सर और हीट ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या देखते हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब सेम होते तो स्टेबिलिटी। बोलिए। इनवर्सली टू स्टेबिलिटी मतलब देखो यदि कुछ लग रहा हो तो अभी चेंज कर सकता हूं मैं ना। क्या C और B में सर 5 कार्बन थी तब भी सर कौन से में? सर सही है। C में बी और सी में 5 कार्बन थे। सी वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन थे और बी वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन थे। सर इसका वही उल्टा बनाया है। ये C है ये B है। चलो सही है कि बेटा किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो ना। और इसमें 2 ही अल्फा होंगे तो 2 अल्फा कम से बच तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। C का ज्यादा से कोई दिक्कत? किसी में भी दिक्कत? चलो रफ कर दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट 50। अरे रफ कर दो क्या? 1 मिनट सर। हाँ खत्म करें क्या और पढ़ना है? नया पेज।
इंडक्टिव और ये बचा था वही वाला है क्या? इंडक्टिव और ट्रांसमिशन इफेक्ट। लिख लिया? सर एक मिनट। दोनों ही होता है। लिखे बच्चों? यस लिखना, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट मतलब मॉलिक्यूल में हमेशा एप्लीकेबल होगा, यदि होगा तो। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट caused by P by caused by electronegativity difference। सर जी सर। सर मैं डिस्कनेक्ट अरे भाई। आप स्टार्टिंग से बता सकते हैं। सर caused by electronegativity It is a permanent effect caused by electronegativity difference। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। यस It is weaker effect than weaker effect than resonance and hyperconjugation। मतलब कुछ नहीं लगेगा ना, तब ये लगेगा। बच्चा कुछ इट इज weaker effect than hyperconjugation। धन्यवाद सर। तुम लोग की भी क्लास है? चलो देखिए बच्चे, बोलो इट इज, छोड़ो ना, सीधे हेडिंग लिखो आप, प्लस आई इफेक्ट। सब हेडिंग है, प्लस आई इफेक्ट। देख लिया? सर पॉइंट्स दो ही थे क्या? क्या? दो ही पॉइंट्स थे। हाँ उनके, अब कुछ था ही नहीं तो कुछ तो लिखा था, इसलिए लिखा दी दोस्तों वो। चलो लिखे बच्चे पढ़ लो। देखना, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, it is due to the presence of electron donating group or electron repelling group। electron donating or electron repelling group। तो भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? बोलो। कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, आइडियली क्या कहते हैं अपन लोग, नॉन पोलर मानते हैं। इस कारण से क्या होगा, आपका पूरा मॉलिक्यूल ये क्या है, नॉन पोलर रहेगा। बट कोई हेट्रो एटम आ जाए, मतलब अनदर देन क्या होगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस हो जाएगी। अरे बोलो यस हो ना? तो लेट्स से हम मान ले रहे हैं कि एक लंबी कार्बन की चेन है, अब यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया, दैट इज G1 ग्रुप बोल दिया मैंने, और कह दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
of that G1 group is less than electronegativity of carbon. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन कि डेड ग्रुप? कार्बन। कार्बन। अरे बोलो। तो देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर इन दोनों के बीच में यदि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस आया तो बॉन्ड के अंदर क्या आएगा, पोलरिटी, दैट इज डाइपोल मोमेंट। यस सर। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेंगे, टुवर्ड्स कार्बन और टुवर्ड्स ग्रुप? टुवर्ड्स कार्बन। टुवर्ड्स कार्बन। अब टुवर्ड्स कार्बन होगा तो कार्बन के ऊपर कौन सा पार्शियल चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज। चलो बहुत बढ़िया। तो यार बात करें बच्चे अपन लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होगा दैट मस्ट बी दिस वन। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग जब ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा, दैट मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज। यस सर। अब इस पर थोड़ा सा पार्शियल चार्ज है तो इसका भी कुछ और पार्शियल, दैट इज पार्शियल का पार्शियल क्या होगा, इस पर आएगा। इसके बाद में क्या होगा, पार्शियल का पार्शियल का पार्शियल इस पर आएगा। इस पर कितना आएगा, पार्शियल 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 टू द पावर कर दो, मतलब कहां तक जाएगा ये, अप टू इंफिनिटी। अप टू अप टू इंफिनिटी, मतलब जहां तक कार्बन है वहां तक ये आएगा। यस सर। बट बात करें बच्चे अपन लोग कंसीडर अप टू 3 कार्बन या 4 कार्बन लेता है, 3 कार्बन काफी, दिखा दूंगा इसको। तो बात करें बच्चे अपन लोग ये क्या आ गई आपके बॉन्ड पोलरिटी। बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि ये ग्रुप क्या है, इट इज कंपैरेटिवली मोर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर एज कंपेयर टू कार्बन। तो इस ग्रुप के ऊपर जो भी चार्ज आएगा दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। अरे बोलो हाय ना, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया यहाँ पे कि कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, सिलिकॉन। अमंग सिलिकॉन एंड कार्बन विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। कार्बन। सिलिकॉन बड़ा होता ना, तो ऑब्वियसली बात सिलिकॉन पर क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और सिलिकॉन के आ जाने के कारण कार्बन के ऊपर जो भी चार्ज आया है उसके बेस पे क्या होगा, वो इफेक्ट होगा। तो जो भी ग्रुप लगा है इस चेन में उस ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है या कौन सा चार्ज इंड्यूस हो रहा है, प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा आपका इफेक्ट होगा। एक बात और बोली है यहाँ पर कि इंडक्टिव या ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज ट्रांसमिट हो रहा है क्या हो रहा है आपका होल चेन में हो रहा है, मतलब अप टू लास्ट कार्बन। अरे बोलो है ना, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, ट्रांसमिशन इफेक्ट। यदि इस ग्रुप को समहाउ हटा दिया जाए इन दैट केस क्या होगा, क्या यहाँ पर कोई भी चार्ज मेंटेन हो सकता है? नहीं। सभी जगह क्या होगा आपका चार्ज न्यूट्रल होगा, चार्ज जीरो होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल मस्ट भी क्या होगा इन दैट केस, नॉन पोलर। यस सर। चलो ड्रॉ कर लो इसको सर। हाँ जी, ग्रुप के जगह फंक्शनल ग्रुप में रहना जरूरी है क्या? कौन सा वो जो आपने जीवन ग्रुप, आइदर क्या होगा ग्रुप में या तो फंक्शन ग्रुप हो सकता है या फिर बात करें अपन लोग एटम हो सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन ना हो जाए तो वो तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो नेगेटिव इफेक्ट है। देखते ना। पहले जो आई इफेक्ट लिखा है जो सर ये प्लस आई इफेक्ट एक ही में लिखना है क्या? जी फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 7 मिनट। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ऑक्सीजन नेगेटिव, न्यूट्रल एंड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों में सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करना चाहेगा? नेगेटिव चार्ज वाला। नेगेटिव चार्ज वाला। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज वाला। अरे बोलो है ना। तो मैंने बोला यहाँ पे कि सपोज दैट इज ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड सेकेंड वन इज फॉर एग्जांपल सिलिकॉन ही ले। अब बताओ सपोज
these two substances are being compared, which one is more better donor? सिलिकॉन। ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये तो डिसाइड होगा कि अमंग ऑल थ्री ये सबसे ज्यादा अच्छा डोनर होगा, बोलो है ना? यस सर। अब पूछ रहा हूं इन दोनों में अच्छा डोनर कौन होगा? सिलिकॉन। बोलो। सिलिकॉन। यदि कंपेयर कर लिया क्लोरीन का ऑक्सीजन के साथ में, अच्छा डोनर कौन होगा? बोलो। ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन। 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 तो हम कह लेना कि ऑलमोस्ट क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो भी होता है आपका एटम जो होता है, दैट मस्ट बी क्या होगा? ऑलमोस्ट मोर बेटर डोनर एज कंपेयर टू एनी न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज। कह सकते हैं क्या? यस सर। अरे तो बोलो। सिलिकॉन के साथ भी ऐसा ही है क्या? अरे किसी के साथ भी ले लो, अब ये मत बोल देना कि सोडियम लगाएंगे, ठीक है? सोडियम भी लगाएंगे तो कोई सोच लो ना, सोडियम अल्टीमेटली क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये क्या होगा? न्यूट्रल चार्ज। तो जो न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा वो ज्यादा अच्छा डोनेट करेगा। ठीक है? तो बात करें अल्टीमेटली यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की बात है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का मतलब बेसिकली है क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपको ये इसका इलेक्ट्रॉन है? नो सर। ये तो कहीं से लेके आया है, चुरा के लाया। अरे बोलो है ना? तो चोरी का माल सबसे जल्दी डोनेट होता, बोलो है ना? यस सर। खुद का थोड़ी है। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग, हाँ ये एक बात जरूर है कि सपोज दैट वन इज कंपेयर्ड विद NH माइनस, अब बताओ विच वन इज मोर बेटर डोनर? तो नाइट्रोजन बोलेगा हम तुमसे बड़े चोर हैं। अरे बोलो है ना? यस सर। बड़े मतलब साइज में बड़े, बोलो है ना? सो व्हाट अबाउट कार्बन? कार्बन कहाँ पीछे रहने वाला है? ये तो हम और भी बड़े हैं। तो नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज मोर बेटर डोनर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज। और ये तीनों के तीनों यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इन दैट केस क्या होगा? साइज फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा। अरे बोलो है ना? यस सर। लिख ले ऑर्डर, लिखना ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये चीज समझाने की थी, ठीक है? अब यूज करेंगे। ऑर्डर ऑफ प्लस सर, आई heading है। इफेक्ट। सर और सब हेडिंग है। हाँ बिल्कुल यार। तो बात करें बच्चे अपन लोग बताइए सबसे अच्छा कौन? हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो सर हेडिंग क्या है? ऑर्डर ऑफ प्लस आई पावर। इससे कम कौन होगा? NH नेगेटिव। बोलो रीजन क्या है इन दोनों के लिए? साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है? अच्छा यदि मैंने यहां पर लिख दिया दैट इज ऑक्सीजन और यहां पर लिख दिया मैंने पीएच, पीएच स्टैंड फॉर फिनॉल। फिनाइल, और यहां पर लिख दिया मैंने दैट इज नेगेटिव चार्ज। बताइए अच्छा डोनर होगा? शायद नहीं। In both case, oxygen should carry what? Negative charge. यस यस सर। अरे बोलो है ना? अब ये लोन पेयर तो इसी के पास है, लेकिन देखो तुरंत से वॉलेटिलिटी निकाल के दे देगा आपको लोन पेयर, लेकिन इसके लोन पेयर क्या है? एंगेज है। कहां पर? बेंजीन के साथ में, बाय रेजोनेंस। यस यस सर। तुरंत से नहीं बुक कर दे पाएगा, है ना? क्योंकि समाउ क्या है? देयर इज अ रेजोनेंस बिटवीन दैट ऑक्सीजन लोन पेयर एज वेल एज बेंजीन। क्लियर है? तो बेंजीन में भी रिएक्ट क्या होता है आपका? आइदर प्लस एम भी शो करता है और माइनस एम। क्योंकि ऑक्सीजन इज डोनर एटम, इन दैट केस बेंजीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इन दैट केस क्या होगा? अच्छे से डोनेट नहीं कर पाया कौन? ऑक्सीजन। किसको डोनेट करना है? किसी और को। अरे बोलो है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? हाँ।
चलो अब देखिए बच्चे, अपन लोग यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है, न्यूट्रल भी है, और यहां पर लिख दिया मैंने ये। इन दैट केस क्या होगा? चलो एक बॉन्ड हटा दो और यहाँ पर फ्री बैलेंस हो। अब बोलो, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, बोलो। Yes. लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये वाला यहाँ पर भी रेजोनेंस आ गया। हाँ तो सर। न्यूक्लियर का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है आपका, विद दिस वन डबल बॉन्ड। इन दैट केस ये इफेक्टिवली डोनेट नहीं कर पाएगा। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग इन दोनों कंपेयर करें, तो मैंने बोला कि इसका -m स्टैंड फॉर जानते हो ना, इट इज रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट। Yes sir. ये कम अफेक्ट डालेगा, इसका रेजोनेंस थोड़ा फीका पड़ जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसका बड़ा है m, ठीक है। चलो 51 अभी मेंटेन है, पता नहीं क्या चाहते हैं बच्चे, आगे नहीं। चलो कंटिन्यू कर रहा हूं इसी को। SiR3, R3 स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर अल्काइल रेडिकल, कोई भी बोलिए। Yes sir. यहाँ पर ऑल दीज क्या है आपके, दे मस्ट बी क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, दैट इज मच बेटर डोनर एज कंपेयर टू एनी न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज, ठीक है। आफ्टर क्या होगा आपका CS3 होल थ्राइस, दैट बिकम्स कितना होगा 3 डिग्री। इससे भी कम क्या होगा CS3 होल ट्वाइस CH, दैट इज 2 डिग्री। इससे भी कम क्या होगा CS3 CH2, दैट इज 1 डिग्री। इससे भी कम क्या होगा, अरे बोलो CS3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ CS3? 0 डिग्री। 0. इससे भी कम क्या होगा ट्रिटिनियम, से भी कम क्या होगा ड्यूटेरियम, से भी हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, सर याद करना। तो बाकी के ऑर्डर अपन लोग कल ही लिखेंगे।